ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है पावरफुल। पार्ट 1। दिव्य संदेश 18 जनवरी 69। तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। अव्यक्त वाणी 23 जुलाई 69। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है। दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जांचनी चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। इसको ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 70। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अपने ही संकल्प कमज़ोर है तो अपने लिए त्रेतायुगी सृष्टि लाते हैं। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। 1 सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और 1 सेकंड पद्मों की कमाई गंवाता है। ऐसे समय को परख करके फिर पाँव को तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 70। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जामिन में पास होते हैं। एग्जामिन देने लिए एग्जाम्पल बन दिखाओ। 1 सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार से कर सकते हो। चार्ट से। वह भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो। लाइट में क्या विशेषता होती है। लाइट में विशेषता क्या होती है। उनमें विशेष गुण यह होता है जो चीज़ जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसे देखने में नहीं आती है। तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात जिन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी
उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होगा और जिसको मार्ग बताते हैं वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह ना खुद उलझते ना दूसरे को उलझाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। कई खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी ऐसी होती है। अभी आप एक एक मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे, जो फल अच्छा होगा उनको ही खरीद करेंगे ना। अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता है तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती। इसलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 70। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब यह सर्विस करनी है। अव्यक्तवाणी 25 जून 70। बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं जिससे परखने की और दूरादेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल कर के ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरादेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं, फिर पावरफुल हो जाएगी। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। अव्यक्तवाणी 2 जुलाई 70। अभी पावरफुल भी नहीं लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर और वाइड पावर चाहिए। विल पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। तो अब एडिशन क्या करेंगे? पावर तो है लेकिन अब विल पावर और वाइड पावर चाहिए। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 70। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहता है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि यह मैं ही तो था।
5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना, भट्टी में आए होना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएंगी। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तभी सर्विसेबल बनेंगे। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 71। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ ना सोचो कि सर्विस नहीं करती। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। यह सोचने से याद की पावर कम होगी। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 71। वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना, दूसरा कीचड़े को खत्म करना। तो सदैव यह समझना चाहिए कि मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले, कीचड़ा भी खत्म हो। मानो रोशनी मिलते कीचड़ा खत्म ना हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं। जैसे धूप तेज नहीं तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। जितनी पावरफुल चीज़ उतनी जल्दी खत्म। पावर कम तो समय बहुत लगेगा। तो पावरफुल बनना है। ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अव्यक्त वाणी 11 फरवरी 71। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीड भी पावरफुल है, उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी मास्टर, दुख हरता सुख करता। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 71। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज़्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती। अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 71। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता, या तो अंतर्मुखी बनते हो या बाहरमुखी बन जाते हो, लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहरमुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 71। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी
कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अव्यक्त वाणी 30 मई 71। एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जज बने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है, और वैसे साधारण स्मृति रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो, वह तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। अव्यक्त वाणी 3 जून 71। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है, और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगी? निरोगी, शक्ति रूप न्यारी और प्यारी। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो। यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजिस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो 1 सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 10 जून 71। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे। तभी सर्विस की सफलता होगी। अपना उमंग, उत्साह और एकरस अवस्था सदैव रहे। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर 2 शब्द भी पावरफुल बोलेंगे तो वह अपने को कागज का शेर समझेंगे। अव्यक्त वाणी 24 जून 71। तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से
एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 71। आप हो ही सत्संगी। हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। यथार्थ याद है, निरंतर सहज योगी हो। सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते हो। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 71। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल उतना साक्षात्कार स्पष्ट, तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हर एक हो जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो वह स्मृति उनको कभी ना भूले। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा उतना ही दर्पण पावरफुल। ऐसे तो अर्पणमय हो, लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वह पहले बाप के आगे अर्पण करो। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पणमय के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे, तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। अव्यक्त वाणी 27 जुलाई 71। दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे अर्थात अपने आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। अव्यक्त वाणी 28 जुलाई 71। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है, और क्लियर ना होने का कारण क्या? केयरफुल नहीं। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं। नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं। पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना। अव्यक्त वाणी 20 अगस्त 71।
नॉलेज भी मुख्य दो बातों की मिलती है ना, अलफ और बे कहो, व रचयिता और रचना कहो। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है, तो रचयिता और रचना इन दो मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल है तो पावरफुल भी बन सकते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। ऐसे पावरफुल बनकर जाना। पावर है लेकिन पावरफुल बनकर जाना। जो फुल होता है वह कभी फेल नहीं होता। फुल की निशानी है, एक तो फेल नहीं करेंगे, दूसरा फेल नहीं होंगे और फ्लॉ नहीं होगा। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 71। यह जो मन है यह एक बड़ी कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नज़दीक के चित्र को खींच सकती है और कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच लेती है तो वह भी कैमरा, यह भी कैमरा, और यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ से वहाँ का खींच सकते हैं, तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का व इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो। कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे। जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहते हैं पावरफुल। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि, नवीनता, अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ, जो वह पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। ऐसा प्लान बनाओ जो दूर से ही आत्माओं को आकर्षण हो। जैसे परवाने होते हैं तो समय की आकर्षण परवानों को चाहे कितना भी दूर हो खींच लेती है। वह कोई तेज अग्नि जगी हुई होती है तो दूर से ही उसका सेक अनुभव होता है। वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है, तो वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस में वृद्धि जो चाहते हैं वह नहीं हो सकती। अगर बीज पावरफुल होता तो वृक्ष भी पावरफुल होता है। तो बीज है वृद्धि, उससे ही अपनी व सर्विस की वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का आधार वृत्ति है, और वृत्ति में क्या भरना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए। तो वह एक ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे। जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है उतना एक स्थान पर चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। अभी यह सर्विस चाहिए। वृत्ति और वाणी दोनों की इकट्ठी सर्विस हो। ज़्यादा वाणी में आने के कारण जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं वह नहीं कर पाते। सिर्फ वाणी होने के कारण उसकी पावर इतने समय तक चलती है जितना समय सम्मुख व समीप है। वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म का प्रभाव जास्ती पड़ेगा, मोटे रूप का प्रभाव कम होगा। तो सूक्ष्म पावर भी हो और स्थूल भी हो, दोनों पावर्स पहले मनन करना है, फिर वर्णन। मनन के बाद मगन अवस्था आती है।
अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है तो दूसरे भले कितने भी पावरफुल बोलें, लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे कभी कभी कोई चीज़ को ज़्यादा रिफाइन करते हैं तो रिफाइन भले हो जाती है लेकिन पावरलेस हो जाती है। आजकल की चीज़ों में रिफाइन होते भी फोर्स है, तो यह भी नॉलेज का रूप रिफाइन हो गया है। डेप्थ रिफाइन हो गई है लेकिन फोर्स कम है। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह खुमारी कितनी थी। नॉलेज की आकर्षण नहीं थी लेकिन मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। नैनों से सब अनुभव करते थे कि यह कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स्ड दिखाई देते हैं। बहुत मिक्स वाली चीज़ जो होती है वह अल्पकाल के लिए रसना बहुत देती है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है लेकिन उसमें पावर है। सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है, तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है परंतु पावर नहीं। जैसे ताकत की चीज़ एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदाकाल का साथी बन जाती है। इसी रीति से जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल हैं वह सदाकाल के लिए शक्ति रूप बना देता है और जो रमणीक रूप व मिक्स रूप करते हैं तो वह सिर्फ अल्पकाल के लिए रुचि में लाते हैं। आत्माओं को रुचि में लाना है व शक्ति भरनी है। क्या करना है? शक्ति उन्हों को सदाकाल के लिए आकर्षित करती रहेगी और रुचि अभी है, फिर दूसरी कोई बात सुने तो उस तरफ रुचि होने के कारण वहाँ ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा अभी रमता योगी बनो। जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं वैसे यह शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है लेकिन मिल करके कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। जो अति पावरफुल चीज़ होती है वह अंडरग्राउंड होती है। जब एक सेकंड में अपनी पावरफुल वृत्ति से बेहद के आत्माओं की सर्विस कर सकते हो तो अपने हद की छोटी छोटी बातों में समय क्यों गंवाते हो। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ कर और फिर बेहद में टिकने चाहते हो, लेकिन अब वह समय गया। अभी तो बेहद की सर्विस में सदा तत्पर रहो तो हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। ओम शांति।